संतों की, संत ज्ञानेश्वर और संत ज्ञानेश्वर की बहन वो बड़ी भक्ता थी। एक दिन सभी संतों को बुलाया गया और कहा गया, देखो जरा इन संतों में कौन सा संत पक्का है और कौन सा कच्चा है। तो संत ज्ञानेश्वर की बहन, हाँ, उन्होंने, वो मीटिंग हुई थी गोरा कुम्हार के घर में। गोरा कुम्हार भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जात के कुम्हार थे। काम था घड़ा बनाने का, पर भगवान से इतना प्रेम था कि गोरा कुम्हार को भी विट्ठल भगवान उनके घर पर दर्शन देने आते थे। इस कोटि की भक्त थे श्री गोरा कुम्हार जी। एक दिन गोरा कुम्हार के घर में सभी संतों का जमावड़ा लगा, इकट्ठे हुए उच्च कोटि के संत, जिनमें भक्त नामदेव जी भी थे। और नामदेव जी को दुनिया जानने लगी थी कि उच्च कोटि के भक्त। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि जरा देखो कौन कच्चा है पक्का है। तो कुम्हार के घर में वो घड़ा चेक करने वाला वो होता है, ऐसे पीटने वाला, कौन थापी बोलते हैं उसको, कौन कच्चा है कौन पक्का। और ये थापी से ने घड़े को बनाते हैं, अंदर थापी लगा के हाथ से ऐसे ऐसे, हाँ, हाथ अंदर करके थापी से बाहर घड़े को ठीक करते हैं। तो वो थापी उठाई और उसने सारे संतों की पीठ में मारना शुरू किया। सारे संत तो चुप रहे, पर जब नामदेव जी की थापी पड़ी पीठ में तो नामदेव जी आग बबूला हो गए। क्यों? क्या तुम्हें संदेह है हमारी भक्ति में? अरे हमने 27 बार भगवान का दर्शन किया है, सारी दुनिया जानती है, और तुम थापी मार रही हो पीठ में। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, बताओ बहन, ये दोनों भाई बहन बड़े भगत थे। ज्ञानेश्वर जी की बहन, बताओ कौन सा भक्त पक्का है और कौन सा कच्चा है। तो उनने कह दिया कि सुनो, सारे तो पक्के हैं पर ये नामदेव जरा कच्चा है। अब नामदेव जी को भरी समाज में ये कहा गया कि अभी ये सच्चा भगत नहीं है, ये अभी कच्चा है, जरा सा कच्चा। अब तो नामदेव जी को बड़ी गुस्सा आई और उन्हें लगा कि हमारी बेइज्जती हो गई, बदनामी कर दी सबके सामने, मोहर लगा दी कि ये तो भक्त है ही नहीं। अब नामदेव जी तो बड़े रोए और रोते रोते सीधे पंढरपुर विट्ठल नाथ जी के चरणों में गए और विट्ठल नाथ जी से कहा, प्रभु अब स्थान दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। क्यों? तुरंत भगवान प्रकट हो गए। 28वीं बार, 27 बार आ चुके थे, 28वीं बार आए। बोलो नामदेव, क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो? आपने क्या देखा नहीं, सबके बीच में वो ज्ञानेश्वर की बहन, ज्ञानेश्वर जी की बहन ने मेरा अपमान कर दिया, कह दिया कि तुम कच्चे हो। बताओ क्या मैं कच्चा हूं? भगवान विट्ठल नाथ जी ने कहा, नामदेव बुरा ना मानो, तुमने मेरा 27 बार दर्शन किया है और आगे भी तुम 50 बार दर्शन कर लो, जब बुलाओगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आने को तैयार हूं। पर उसने गलत नहीं कहा, तुम अभी सचमुच कच्चे हो। अब तो जमीन खिसक गई पांव तले। अरे जिस आदमी को आप मिल गए हैं प्रत्यक्ष रूप में, वो आपको पाने के बाद भी कच्चा रह सकता है क्या? आपके लिए दुनिया तपस्या करती है और आपके मिलने के बाद मेरे में कच्चापन क्या है? तब कहा भगवान विट्ठल नाथ जी ने, देखो नामदेव, तुमने अभी तक किसी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए, तुमने डायरेक्ट भक्ति करके मुझे तो पा लिया, पर मुझे पाया है तुमने बिना गुरु के। तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मैं तुम्हें मिल गया, पर तुमने गुरु नहीं बनाया, इसीलिए अभी तुम्हारी भक्ति जरा सी कच्ची है, जरा सी कच्ची है। वो कब पकेगी प्रभु? जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु मिलेगा। तब नामदेव जी ने पूछ लिया कि आप ही बताओ कि मेरे लिए ठीक गुरु कौन है, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति, नामदेव जी कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। तो
कहा कि पास में ही जंगलों में एक संत पड़े हुए हैं, नाम है खेचर, जाओ। अब वहां से नामदेव जी चले, विट्ठल 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 जपते जपते गए तो जंगल में एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था। तो वहां पर एक खेचर संत पड़े थे, नाम था खेचर दास पड़े थे। वो खेचर दास जी जो थे ना, वो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे। शिवलिंग पर पांव था और सो रहे थे, तकिया हाथ का था। अब ज्ञान नामदेव जी ने देखा, हे भगवान ये तो एक नंबर का मूर्ख है, शंकर जी के ऊपर तो पांव रखा है और ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये तो खुद मूर्ख है। संत नामदेव जी को लगा हो सकता है मैं गलत पते पर आ गया, हो सकता है जंगल में कोई दूसरा, भगवान ने जिनको बताया वो कोई दूसरे ही संत हैं। तो आगे जब निकल के जाने लगे तो आंख बंद किए कि ये खेचर ने, खेचर दास जी ने आवाज लगाई, अरे नामदेव यहाँ आओ। अब नामदेव जी दंग रह गए, अरे इनको मेरा नाम कैसे पता? आए, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे बेटा तुम्हें कौन नहीं जानता, विट्ठल नाथ जी ने भेजा है ना। अब तो और दंग, इन्हें कैसे पता कि विट्ठल नाथ जी ने भेजा है? अब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत हाथ जोड़कर प्रश्न किया नामदेव जी ने, प्रभु आप इतने सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के क्यों सो रहे हैं? ये तो अपराध है ना, कोई भक्त भगवान के ऊपर पांव रखे तो अपराध है। तब संत ने कहा, देखिए गुरु क्या सिखाना चाहता है अपने शिष्य को। नामदेव जी तो पके हुए थे, जरा सी कसर थी, है ना, जरा सी कसर थी। चावल जब पक जाते हैं ना तो थोड़ा सा कच्चा चावल ही चूल्हे से उतार देते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, थोड़ा कच्चा क्यों उतार दिए? बोले ये भाप से पक जाएगा, जितनी कसर रह गई है उतार के ढक के रख दो, जो इसके अंदर गर्मी है, भाप है, उसी से ये थोड़ा सा पूरा पक जाएगा। इसे पूरा चूल्हे में पकाने की जरूरत नहीं होती, चूल्हे में तो 90% चावल पकता, 10% तो भाप से पक जाता। हाँ, तो ये जो नामदेव जी थे ना, ये 10% जो थे भाप से पकने वाले थे। तो संत ने कह दिया, अच्छा नामदेव एक काम करो, शंकर जी जहां नहीं है वहां मेरे पांव उठा के रख दो। तो नामदेव जी ने पांव पकड़े, बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं, हाथ पांव हिलते नहीं है, जरा तू ही उठा के रख दे। तो पांव उठाया और पांव दूसरी जगह रखा, वहां से शंकर जी प्रकट हो गए। फिर घुमाया पांव खेचर जी के, तीसरी जगह नामदेव जी ने रखा, वहां से शंकर जी। चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ शंकर जी। तब खेचर दास जी ने कहा, बेटा नामदेव तुम्हें यही समझाने के लिए विट्ठल जी ने मेरे पास भेजा है। तुम केवल विट्ठल जी का दर्शन केवल विट्ठल जी के मंदिर में करते हो, यही तुम्हारा कच्चापन है। तो फिर पकापन क्या है, कैसे पकेंगे? बोले जिस विट्ठल का दर्शन तुम विट्ठल जी के मंदिर में करते हो, उसी विट्ठल का दर्शन सब में करना स्टार्ट कर दो। जीव मात्र में जहां देखो वहां विट्ठल, जहां दृष्टि जाए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब में ईश्वर है, यह दृष्टिकोण बना लो, फिर देखो तुम पक जाओगे। मेरा पांव देखो जहां रखा है वहीं शंकर जी हैं। ऐसी सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग जहां बैठी हो ना, सच कहूं तुम भगवान के ऊपर ही बैठी हो, कण कण में भगवान है। तो भगवान जब कण कण में है तो तुम जहां बैठी हो वहां भी तो कोई ना कोई कण होगा ही, और वो कण ईश्वर है। तो भगवान के ऊपर तो सब ही है, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ होए तो बताओ, क्या है भगवान के अतिरिक्त? नमक का पहाड़ है, नमक का पहाड़ है, नमक के पहाड़ में नमक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अच्छा नमक के पहाड़ में कुछ गिर भी जाए ना, आदमी चला जाए और वहां चला जाए और मर जाए, तो वो आदमी भी कुछ दिन में नमक के पहाड़ में दबा दबा वो भी नमक बन जाएगा। है ही नहीं ना कुछ, अतिरिक्त है ही नहीं, खाली स्थान है ही नहीं। उसी तरह
इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो आदमी ईश्वर के अतिरिक्त भी संसार में कुछ देखता है, इसका अर्थ यही हुआ कि उसे अभी देखना नहीं आया। सच्ची बात तो यह है, लोगों को देखना भी नहीं आया। भगवान के सिवा क्या देखना, उसके उस मैं देखो, कृष्ण मैं देखो, राम मैं देखो सब। अब की बार खेचर के ज्ञान से नामदेव जी इतने प्रभावित भये कि उन्होंने उसी जंगल में कुटिया बनाई और बड़े प्रेम से रोटी बनाते और खाते। एक दिन उनकी रोटी ना कुत्ता मुंह पे दबा के भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े। अरे प्रभु जी रुक जाओ, अरे प्रभु जी रुक जाओ, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े नामदेव जी। सूखी रोटी ना खाओ, आपने घी दिया है, घी तो चुपड़ लो। कुत्ते रोटी बना के रखे बाहर और घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता रोटी दबा के भागा। तो रोटी लेकर कुत्ता गया तो कुत्ते के पीछे नामदेव जी घी की कटोरी लेके गए कि सूखी ना खा लेना, घी चुपड़ के खाओ। लोगों ने कहा ये कुत्ता है और तुम क्या कह रहे हो? नामदेव जी ने कहा तुम कुत्ता समझ रहे हो और ये कुत्ता नहीं, इस जीव में मेरे विट्ठल नाथ हैं, हर जगह मेरे विट्ठल, ये विट्ठल भगवान है। और जब ये भाव से विट्ठलनाथ पुकारा तो तुरंत कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर भक्त को हृदय से लगा के कहा अब तुम पक गए हो, अब तुम पक गए हो। कच्चा भक्त वही है जो केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करता हो, पक्का भक्त वही है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता हो। सब में ईश्वर है, सब में मेरे कृष्ण हैं, सब में मेरे राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ध्रुव जी महाराज को जब तक गुरु नहीं मिले तब तक भगवान नहीं मिले। इसीलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है, बिना गुरु के गति नहीं। यदि तुम बिना गुरु के भगवान को प्राप्त कर भी गए, सुन लेना, यदि तुम बिना गुरु के भगवान को भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर तुमने प्राप्त कर भी लिया तो तुम्हें फिर लौट के आना पड़ेगा संसार में। क्यों? क्योंकि तुमने बिना गुरु के भगवान को पाया है। तो जाओ गुरु बनाओ। और फिर क्या भगवान राम ने गुरु नहीं बनाए? वशिष्ठ जी को बनाया। क्या भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? भगवान तो सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर जब भगवान सबके गुरु हैं तो भगवान को गुरु बनाने की क्योंकि ये गुरु परंपरा है, परंपरा के सिद्धांत से चलना पड़ेगा। ये नियम भगवान का बनाया है, जो फॉलो नहीं करेगा उसे भगवान बार बार भेजेंगे तब तक जब तक तुम फॉलो नहीं करोगे। इसीलिए फॉलो करते चलो। इसीलिए लोग पूछते हैं ना महाराज जी गुरु बनाना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि नामदेव जी ने भक्ति के बल पर भगवान को पाया, पर बिना गुरु के वो दृष्टि नहीं मिली जो दृष्टि गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु बनाने के बाद मिली। श्री मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा कल आपने सुनी। अब 2 बेटों की कथा। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थ क्या है? जो शास्त्रों की नीति से चले वो सुनीति, जो मनमाना ढंग अपनाए वो सुरुचि। इसीलिए हमें शास्त्रों की नीतियों पर पालन काम करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी के मन में आया, अच्छा ध्रुव जी एक छोटे से बालक थे और हर बालक ये चाहता है मैं अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। मैं भी बालक था तो पिता की गोद में बैठना चाहता था, आप भी बच्चे थे तो पिता की, हर बच्चा चाहता है पिता की गोद मिले। और ध्रुव जी ने भी यही सोचा कि मैं पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। पर ध्रुव जी के जो पिताजी थे ना, वो अपनी पत्नी के प्रति जरा ज्यादा आसक्त थे। कौन सी पत्नी? उनकी 2 पत्नी थी, एक तो ध्रुव जी की माँ थी और एक छोटी पत्नी थी जो अभी अभी शादी होके आई है और उसका भी एक अभी अभी बच्चा हुआ है, वो भी जरा ध्रुव जी की आयु का है, महीने भर छोटा है, नाम उत्तम है।
उसका नाम सुरुचि है। सुरुचि जरा सुंदर थी, तो राजा अपने बगल में सुरुचि को बिठाया करते थे और सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकलवा दिया, निकल जाओ इस घर से। हाँ, निकाल दिया घर से, मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी और ये रहेगी तो मैं जा रही हूं। और काम ही नारी प्यारी जी में, कामी पुरुष को ना नारी बड़ी प्रिय लगती है। उत्तान पाद जी अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगे। वो जो कहती सो करते, बगल में बैठती बिठाते। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी आए और ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में सुरुचि बैठी थी। उसने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, ये मेरी सौत का बच्चा है, नीचे जा, इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम्। जाओ बेटा, यदि इस गोद में बैठना है ना तो जाओ, भगवान की तपस्या करो और भगवान मिल जाए तो कह देना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा और मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठेगा, नहीं तो निकल जा यहां से। एक 5 साल के बच्चे का सुरुचि ने अपमान कर दिया। अच्छा, जो पुरुष स्त्री लंपट हो जाता है ना, उसकी भी बड़ी दुर्गति होती है। स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए। कई बार गलत निर्णय देती है ये स्त्री, सुरुचि जैसी स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं। गलत निर्णय देती है और पुरुष लंपट है ना तो उसकी बात मानता जाता है। एक मैया हमारे पास आई, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया। वो मैया यहाँ हैं अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। उन्होंने ये कथा आपको मंच के माध्यम से बताई थी, आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। मुझे याद रहता है कि इस माँ ने क्या कब कहा था। उस माँ ने कहा, महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और अपनी सास को अर्थात अपनी पत्नी की माँ को घर पे रखा है, उसकी तो सेवा करता है पर मुझे निकाल दिया। खुद की माँ को निकाल दिया, पत्नी की माँ की सेवा। हम ये नहीं कहते कि पत्नी की माँ की सेवा नहीं करनी चाहिए ना, पत्नी की माँ भी तुम्हारी माँ ही है। सासू माँ माँ ही है, वो माँ से इतर नहीं है, अलग नहीं, माँ ही है, उसकी भी सेवा करो। वो भी पुण्य का कार्य है, पर उनकी सेवा करते हुए अपनी माँ का त्याग कर देना ये तो उचित नहीं। चाहिए तो ये था कि अपनी माँ को भी खुश रखते और सासू माँ को भी खुश रख लेते, तब तो तुम महान बन जाते, श्रेष्ठ हो जाते, वंदनीय हो जाते कि वाह इन्होंने 2 माँ की सेवा की, इनकी 2 माँ है। पर गलत तो तब हो गया ना जब आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और उनकी माँ यहाँ रहती है और वहां सासू माँ की बढ़िया सेवा चल रही है। अच्छा है, मैं मना नहीं करता, हर माँ की, मैं तो 180 माँ की सेवा करता हूँ और दामाद को भी सासू माँ की सेवा की जरूरत पड़े। बेटी की माँ को यदि कोई कष्ट है तो जरूर दामाद को सेवा करना चाहिए। दामाद के लिए पत्नी की माँ भी सगी माँ जैसी ही है, माँ है वो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तेरी और मेरी माँ नहीं, माँ तो माँ होती है। इस सिद्धांत से मैं सेवा करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। पर गलत तब हो गया जब उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया। आप बताओ क्या गलत सही था? सासू माँ की सेवा करना ठीक था, अपनी माँ की सेवा करना भी ठीक था। स्त्री लंपट पुरुष, वो माँ रोई, महाराज बहू ना मुझे गिलास भर पानी देती है और अब तो बेटा भी देखता नहीं है, घर से बाहर कर दिया। अर्थ क्या निकला? ये वही पुरुष हैं जो स्त्रियों के इशारों पर नाच रहे। पत्नियां जैसा कह रही हैं वैसा ही कर रहे। सारी पत्नियां बुरा नहीं कहती, परंतु स्त्रियों को चाहिए
कि कभी अपने पति को आप उसकी मां से अलग ना करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। यदि एक स्त्री अपने पति से कहे, सुनो जी, मां की सेवा क्या करते हो, मां तो खटिया पे ही मलमूत्र करती है, हमें तो बड़ा घिन आती है, दुर्गंध आती है, पर तुम अपनी मां की सेवा, निकाल दो इसे, निकाल दो। यदि बेटे ने पत्नी की बात मान ली और अपनी मां को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? तुम दोनों पति पत्नी घोर नरक जाओगे। और यदि पत्नी का कर्तव्य क्या है वो समझा रहा हूं। यदि पति कहे, आपका पति कहे कि सुनो हमारी मां, अब हम सेवा नहीं कर सकते अपनी मां की, नहीं की जा रही है, बुढ़ापे में बड़ा किचकिच होता है। यदि बेटा कहे, पति कहे कि मैं मां की सेवा नहीं करना चाहती, तो पत्नी का धर्म यह है कि वो ये कहे कि ये आपकी मां है, भगवान है, तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है इसने, अब इससे जरूरत है तो तुम इसका साफ करो। यही तो कर्तव्य पूरा हुआ। हम तुम्हारी विपत्ति के समय काम आए तो तुम हमारी विपत्ति के समय काम आओ, यही तो जीवन है। अब ये छोड़ी कि हमने तो आपकी भरपूर मदद की, पर जब आपको मदद करने का समय आया तो आप भाग गए। तो क्या यही धर्म था? याद रखना मेरी मां, यदि तुम्हारा पति तुम्हारी सास की सेवा नहीं करता, अर्थात तुम्हारा पति अपनी सगी मां की सेवा नहीं करता, तो तुम्हारा पति घोर नरक में जाएगा और उसके संग संग तुम भी जाओगी, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। इसीलिए आपको अभी मजा आ रहा है ना कि चलो सेवा से छुट्टी मिली, छुटकारा मिला, पर इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। पति कौन है? पत्नी कौन है? अरे सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी की परिभाषा क्या है? आज मैं पत्नियों की परिभाषा बोल रहा हूं। पत्नियों की परिभाषा क्या है? आप भी मेरे संग बोलेंगे तो सेंटेंस याद होगा। जो अपने पति को, बोलो, जो अपने पति को, बोलो एक बार, जो अपने पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, है ना? जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी सच्ची पत्नी है। मैं गलत रास्ते पर चला गया तो मेरी पत्नी मुझे पकड़ के लाएगी कि आप गलत हो, मां की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम नहीं करोगे तो कल हमारे बच्चे कैसे करेंगे? अब दोनों पति पत्नी एक सी बातें करने लग जाएं कि नहीं करते सेवा, अच्छा चलो छोड़ दो, तो तुम दोनों का क्या परिणाम होगा? इस परिणाम पे कभी डिस्कस किया? तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे प्रति क्या भाव होगा, कभी इस पर विचार किया? कर लो, इस विचार को भी जरूर कर लो, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप अपने पति का यदि भला चाहती हो तो उससे कहा करो कि तुम अपने सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं। पत्नी की मां की सेवा भी करो और खुद की मां की सेवा भी करो। पत्नी के पिता का भी ख्याल रखो, यदि उसका ख्याल रखने वाले तुम्हारे साले वाले नहीं हैं तो उस बूढ़े बाप का भी तुम ख्याल रखो, पर उस बाप के कारण अपने बाप का भी तुम्हें ख्याल रखना। ये नहीं कि तुम्हारा अपना बाप तुमसे छूट जाए। पुरुष को मेंटेन करके तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ता है। एक कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, पुरुष के सामने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पुरुष के सामने बहुत सारे धर्म होते हैं, और वही सच्चा पुरुष है जो सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से करता हुआ, सबको संतुष्ट करता हुआ आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहे। सबका ख्याल रखना है। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 180 माताएं हैं, 180 में से 180 माताओं का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी एक माँ को हम बहुत प्रसन्न कर लें और एक माँ से हालचाल भी ना पूछें, ये तो गलत हो जाएगा। हमारे लिए तो सारी माताएं एक सी हैं, एक पलड़े पर हैं सारी। सभी के प्रति वही सम्मान, सभी के प्रति वही प्रेम, सभी के प्रति वही भाव होना, यही हमारा धर्म है। पुरुष का यही धर्म होता है कि सबको लेकर चले।
अर्थ यही हुआ कि पुरुष स्त्री लंपट ना हो जाए। यदि पुरुष स्त्री लंपट हुआ तो तराजू का एक पलड़ा बिल्कुल झुक जाएगा। और याद रखना, सौदा तब तक नहीं होता, लेन देन तब तक नहीं होता जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर ना हो। 1 किलो आलू खरीद रहे हो ना आप, और आलू का पलड़ा हवा में लटक रहा है ऊपर, और वो कहे साहब ले लो ना और डाल, और 2-4 आलू और आएंगे इसमें डाल, बराबर कर। 1 किलो अभी कहाँ है, कम है आलू, तब तो हवा में झूल रहा है। वो बाट वाला पड़ला तो नीचे पड़ा, बराबर आने चाहिए, और डाल, हाँ और डाल। अब कोई सोना खरीदने जाए और सोने का 10 ग्राम का उसने बाट रख दिया, और यहाँ सोना 5 ग्राम है और सोना तो ऊपर लटक रहा है वो पलड़ा। वो कहे तो सोनी जी की साहब ले लो। अरे अनाज, हमें मूर्ख समझ रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, हमें बेवकूफ ना बनाओ, बराबर करो और डालो, सोना और आएगा। बस संतुलन होना चाहिए, जिसे कहते हैं संतुलन। पुरुष को चाहिए कि वो अपने घर में संतुलन करके चले। पत्नी की भी सुनना चाहिए, पर सिर्फ पत्नी की सुनना चाहिए ये गलत है। माँ की भी सुनना चाहिए, पर सिर्फ माँ की सुनना चाहिए ये भी गलत है। माँ की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, बच्चों की भी सुनो और पिता की भी सुनो। एक पक्ष एक की तरफ ना झुक जाना। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी माताएं भी ऐसी होती हैं जो अपने बेटे को अपने अधीन करके, है मेरा बेटा है, बहू तू क्या बोलेगी, चुप रह, मेरा बेटा मेरा, हाँ तेरा बेटा है, तो बहू का कोई अधिकार नहीं है, अर्धांगिनी है, 50-50 है। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो बेटों को कहती हैं जो मैं कहती हूँ वही करना, जमा जरा अपनी पत्नी को जो 2-4। बहुत सारी सासें ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटे से कहवा के सुलगा के आग और अपने बहू को पिटवाती रहती है अपने बेटे से, वो पीटता रहता है। बेवकूफ एक नंबर का। एक पक्ष नहीं साहब, हमारे भारत का कानून जो है ना, दुनिया का कोई भी कानून उठा के देखिए, आपको दोनों पक्ष सुनने होते हैं, है ना। आप अपनी पत्नी की भी सुनो और अपनी माँ की भी सुनो। जो पुरुष होता है ना वो राजा होता है। राजा मतलब आप अपने घर के राजा हैं, और जो राजा होता है ना, राजा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा को न्याय दे और अपनी प्रजा को सुखी रखे। तो राजा की प्रजा कौन है? आपका जो पति है वो आपके घर का राजा है। आपके घर में जो भी पुरुष है, चलो आपके दादाजी अभी जिंदा हैं, दादाजी हैं, तो उस घर के राजा दादाजी। दादाजी को न्याय करना चाहिए। अब ये ना कि दादा, बहुत सारे लोग ना अपने बेटों का पक्ष लेते हैं। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुई, केस गया सास ससुर के पास, दादाजी के दादाजी बैठे, हाँ भाई क्या हुआ बहू? दादाजी इन्होंने ये कह दिया। अब उसने कहा ना मैंने ये नहीं कहा। तो दादा, बहुत सारी जगह तो ये देखने को मिलता है कि पिता अपने बेटों का पक्ष लेता है, माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, और बेचारी बहू अलग थलग हो जाती, उसके पक्ष में कोई नहीं रहता ससुराल में। सास को लगता है बहू गलत है, ससुर को लगता है बहू गलत है, पति को लगता है बहू गलत है। अरे भाई, सब लोग एक ही तरफ बोलोगे तो उसकी तरफ कौन बोलेगा? इसीलिए सरकारी वकील होते हैं, जिसकी तरफ से कोई केस नहीं लड़ता, सरकारी वकील उसके पीछे उसका केस लड़ता। मतलब कोई तो हो ना तुम्हारा पक्ष रखने वाला। इसीलिए रिश्ते तब टूट जाते हैं जब व्यक्ति अकेला हो जाता। इसीलिए कभी अकेले ना होने दिया करो। यदि बाप बेटे का पक्ष ले तो सास को बहू का पक्ष ले लेना चाहिए। यदि बेटे का पक्ष मां लेती है तो पिता को बहू का पक्ष ले लेना चाहिए। और पक्ष लेकर, भले बेटा गलत है या बहू गलत, कौन गलत है, किसकी लड़ाई? पति पत्नी में सबके घर लड़ाई होती है और तुरंत एक भी हो जाते हैं। इसीलिए उस समय एक का पक्ष लेकर और न्याय कर दो। बेटा समझ के चलो, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यदि सारे बेटे के पक्ष में चले जाएंगे और बहू को गलत ठहरा देंगे
तो फिर आगे चल के नुकसान होता है ना। वो विचारधारा बन जाती है कि मेरे पक्ष में तो कोई है ही नहीं, फिर वो अपनी माँ को फोन, मेरी तो माँ मेरे पक्ष में, मेरा तो पिता मेरे पक्ष में। ससुराल से जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो स्वाभाविक है कि मायके का सपोर्ट मिलता है, और बाद में फिर चिल्लाते हो कि मायके में 1-1 घंटे बात करती है बहू, माँ से बात करती है। अब तुम बात करोगे नहीं तो बात तो करेगी वो, इसीलिए बहू से बात किया करो, बहू से भी जरा उसका हाल चाल पूछा करो, है ना। हर बार ना बहू गलत होती है, ना सास गलत होती है, ना पति गलत होता है, ना पत्नी। गृहस्थ जीवन बहुत नाजुक होता है, समझ समझ के चलना पड़ता है ना। कई बार हमारी गलतियां नहीं होती, फिर भी हमें सॉरी कहना पड़ता है, उठक बैठक भी लगानी पड़ती। कोई बात नहीं, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो बाल्टी कुएं में उतरती है ना, तो झुकती है तो भर के आती है। जो झुक कर के रिश्तों को बचा लेते हैं वही समझदार हैं, बस ये समझिएगा, वही समझदार है, वही समझदार है। झुक करके रिश्तों को बचाने वाले को समझदार कहते हैं। अकड़ के खड़े होने से अच्छा है झुक जाओ। सब कह रहे हैं आपकी गलती है, हाँ चलो मेरी गलती, सॉरी अब नहीं करूंगा गलती, हो गया अपराध, क्षमा करो, खत्म करो बात। अब वही बात, कल की बात आज फिर महीने पुरानी बात आज क्यों डिस्कस करना। नई बातें करो, कुछ नया सोचो, पुराना डिलीट कर दो। लोग पुराने के चक्कर में पड़ के नया समय खराब करते हैं। उत्तानपाद के द्वारा, अरे सुरुचि ने कहा कि निकल जा मेरे घर से, ध्रुव जी का होता ना मुझे बुराई नहीं लगती, पर उसने आपको अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? तब सुनीति ने क्या जवाब दिया, देखो एक संस्कारी बच्चे को बनाने के लिए माँ का कैसा होना जरूरी है वो समझिएगा। माँ कह रही है, सत्यम सुरुच्या विहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा तेरी सौतेली माँ ने, मैं अभागिन हूं, तू भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जबकि सुनीति ध्रुव की माँ ने ही कहा था अपने पति से। हुआ क्या था, सुनीति की ना कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पुत्र चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शासन है, राजा है वो आप, और राजा को बेटा तो चाहिए ना। तो सुनीति ने कहा था कि आप विवाह कर लो, और इसके कहने से अपनी मन की पसंद लेकर आई सुरुचि, और वो जब घर में आई तो सुनीति खुशी खुशी उसकी आरती उतारने गई। दुल्हन आती है तो आरती उतारते हैं, और उसने देखा तो पति से तुरंत पूछा, सुनो जी ये कौन है? ये हमारी पहली रानी, तुम्हारी बड़ी दीदी महारानी है ये यहाँ। अच्छा यदि ये महारानी है तो फिर माँ कौन हूँ? अरे तुम मेरी पत्नी हो ना, मैं पत्नी बन के नहीं रह सकती, मुझे महारानी बनाओ तब द्वार के अंदर पांव रखूंगी, नहीं मैं जा रही हूं। आते ही से नाटक चल। तब सुनीति ने कहा ठीक है मैं घर से चली जा रही हूं। आते ही उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। कुछ लोग होते हैं जिनके पांव पड़ते ही ना घर में आग लग जाती है। घर फोड़ाऊ इन्हीं को बोलते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है घर फोड़ाऊ स्त्रियों में नाम ना दर्ज कराना, नहीं तो भगवान के यहाँ घर फोड़ाऊ स्त्रियों के लिए अलग से नरक बनाया भगवान ने। आओ तुम सारी जितनी तुम घर फोड़ाऊ हो, आओ तुम्हें यहाँ ठीक करेंगे, तुम्हें यहाँ फोड़ेंगे हम अच्छे से। तुम खूब घर फोड़ती हो ना, आओ वहां अलग से नरक बना है इनके लिए। 28 नरकों में भगवान ने एक नरक इनके लिए बनाया, घर फोड़ाऊओं के लिए, मंत्रा जैसियों के लिए। अच्छी फोड़ाई होती है फिर वहां। इसीलिए बुरा ना करना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अब सुनीति
जंगलों में एक पुराने से खंडहर महल में रहती है। ध्रुव जी रोते रोते आए, माँ ने उठाया, गोद में बिठाया। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, तेरी माँ ने अपमान किया है ना, कोई बात नहीं, माँ है ना, तेरी माँ है, कह दिया, भूल जा। अब देखो कोई सामान्य स्त्री होती तो वो भी लड़ने चली जाती, क्या जरूरत थी तुझे मेरे बेटे के बारे में बोलने की। पर धन्य है संस्कारी लोग ना जरा कम बोलते हैं। कुछ लोगों की आदत हो जाती है, बस चालू हो गए, चुप ही नहीं होते। कुत्ता कैसे भौंकना शुरू किया, तो जो शुरू किया तो भाव 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 घंटे भर कहीं कहीं करते ही रहता। ये कुछ लोगों का स्वभाव है। समझदार पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है, यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, जेठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे वो ऐसी बात करेंगी कि पूरा मोहल्ला सुने। जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं दो कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो वो मारा भी ऐसे करती पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार हैं। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे संस्कारवानों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पे रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौन रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का विद्या ददाति विनयम। नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं। और केवल डिग्रियां पाई हैं, चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी? केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए। गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, और समय बच जाए तो झगड़ा करता है। और यही काम गधे भी कर लेते हैं, यही काम कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और खाने के बाद थोड़ा ताकत आए ना तो झगड़ा भी करता है। बचेगा कैसे? भाव भाव करके बचा लेता है। और यही काम तुम भी कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और समय मिल रहा तो झगड़ा कर रहे हो। ये काम तो सुअर भी करते हैं साहब। जरा बताओ कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
हेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पाकर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें भी गाली देने की जरूरत नहीं है। गालियां वो दे रहा है, वो मुझे, आप लोग मुझे गालियां देंगे तो आपके संस्कार हैं वो, मैं आपको जो दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। हाँ, आप यदि मुझे गालियां दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? आपका स्वभाव है, आप सबको देते होंगे, आप अपनी पत्नी को गाली देते होंगे, अपने सबको गाली देते होंगे, सो आप मुझे भी गाली, आपका स्वभाव है गाली देना, गाली देंगे, पर मेरा स्वभाव तो नहीं है ना। अब बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि मैंने भी आपको गालियां दे दी गालियों के बदले में, तो फिर ये बताओ आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सास ने गालियां दी और बहू ने भी गालियां दे दी, तो फिर बताओ, बहू तो पढ़ी लिखी है ना आज के जमाने की, सास तो चलो कम पढ़ी लिखी है, उसने गाली दे दी तो तुमने भी तो गालियां दी, फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? अरे बड़े तो तुम तब बनोगे जब सारी गालियां सुनकर भी चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे ना, तब तुम बोलने के अधिकारी हो कि साहब देखो इन्होंने इतनी गालियां दी पर हमने कोई उत्तर, तब तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। वाह, आपने ऐसी गालियां खा ली और फिर भी आप संतुलित रहे, चुप रहे, तब आपको समझदार बोला जाएगा। और आप दोनों बालकनी में खड़े होके और जो जोर जोर से गालियां दे रही हूं, मोहल्ला सुन रहा है, इससे ना तुम्हारी रेपुटेशन कम होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा करे, और आप लोग तो झगड़ा करते ही जाते हैं। जिस घर में झगड़ा है, जिस जीवन में झगड़ा है, वहां सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा मां कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, शांत रहे। जब अति हुई तो अति सर्वत्र वर्जयेत्, सिर काट दिया भगवान ने। भगवान ने गालियां नहीं दी, दंड दे दिया, खत्म। एक आदमी रह रहा था अपने घर में, उसका पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सारा कचरा उठाया और सारा कचरा उठाकर उसके घर के आंगन में डाल दिया। उसने निकलकर देखा, यार अभी अभी तो मैंने झाड़ू लगाई और मेरे पड़ोसी ने, बड़ी गंदी आदत है, सारा कचरा मेरे घर में। उसने झाड़ू उठाई और सारा कचरा पड़ोसी ने डाला था ना। शहरों में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऊपर जिसका घर है तो ऊपर वाला कचरा नीचे वाले के घर में डाल देता है, चलता है। उससे लगता है कि हम होशियार हैं। अब उसे कोई समझाए कि तुम ही सबसे बड़े गधे हो। दूसरों को परेशान करना होशियारी नहीं होती, बेवकूफी होती है। उसने कचरा डाल दिया, कचरा उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, सारा फल फूल निकाला, टोकनी तैयार की और उसके घर चला गया जिसने कचरा इसके घर फेंका था। और बैल बजाई, अंदर से आया, उसको लगा शायद पड़ोसी झगड़ा करने आया है। उसने दरवाजा खोला तो इसने स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए फलों की टोकरी पकड़ाई। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, जरा खाइएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया। यार क्षमा करना दोस्त, मैंने ही तेरे घर में कचरा डाला, पर तेरा स्वभाव इतना अच्छा, मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मेरे को फल खिला रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मित्र तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास गालियां होंगी तो आप मुझे गालियां देंगे, और मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही देगा। सास गालियां दे रही है, बेचारी ने जीवन भर जोड़ा ही क्या, जो जोड़ा है सो दे रही है। सोना चांदी जोड़ा होता तो सोना चांदी देती, बेचारी ने गालियां अपनी सास से सुनी और आगे तुमको पेस्ट करती जा रही है। उसके पास वही है।
तुम्हारी बहू गालियां दे रही है तो और दे भी क्या सकती है बेचारी। अच्छा है कुछ दे रही है, कुछ ले तो नहीं रही है ना, ले लो जो दे रही है। अच्छा कुछ तो दे रही है, ना देने से तो अच्छा कुछ दे रही है। जिसके पास जो है वो दे रहा है। नदी के पास पानी है, नदी पानी दे रही है। वृक्षों के पास फल है, वृक्ष फल दे रहे हैं। गुरुजी के पास ज्ञान है, गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। बबूल के पास कांटे हैं, बबूल कांटा दे रहा है। गुलाब के पास खुशबू है, गुलाब। जिसके पास जो है वही तो दे रहा है। बबूल कांटा ही तो देता है। बबूल क्या देता है मेरी माँ? कांटा। गुलाब क्या देता है? खुशबू। जिसके पास जो है वो दे रहा है। तो आपके पास जो है वो आप देंगे। आप अपने सास को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। आप अपनी बहू को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। संस्कार होंगे तो संस्कार दोगे, और दुष्टता होगी तो दुष्टता दोगे। इसीलिए कहा करता हूं बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती। हम सही रास्ते पर चलें, हम अपने जीवन में अनुशासन से चलें। देखिए आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अनुशासन तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको इन समझदारियों का परिचय देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। बात बात में प्रपंच और झगड़ा शोभनीय नहीं है, ये बिल्कुल संस्कार के खिलाफ है। ध्रुव जी महाराज को माँ ने उपदेश दिया है, बेटा जा, तेरी माँ ने अपमान किया है, जा तप कर। सच्ची कहा है तेरी माँ ने, तप कर। नारद जी गए, रास्ते में सच्चे गुरु मिल गए। कौन से? श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा बालक कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं अपने भगवान को प्राप्त करने ऐसी गोद में बैठूंगा जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा हो। नारद जी ने कहा जंगल बड़ा खतरनाक है, चला जा यहाँ से, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे। नारद जी ने डराया, पर ध्रुव जी की अटल भक्ति थी। गुरुजी बिना भगवान को पाए हुए अब जिंदा शरीर नहीं जाएगा, मर जाऊंगा तो लाश भले चली जाए, पर जीते जी तो भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान को पाने का तो संकल्प है, इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। आप लोग ना बुढ़ापे, आज हम जवान जवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए, जवानों को क्या सुनवाएं? ये कथा कोई जवानों की? तो एक बात याद रखना, कथा लड़कपन में सुनोगे, जवानी में सुनोगे तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा लड़कपन में और जवानी में सुनना स्टार्ट कर दो। बुढ़ापे का इंतजार करने की जरूरत हमें नहीं है। लड़कपन सबसे अच्छा है भगवान को, बच्चों को। अरे सीधा है, छोटा सा पेड़ होगा ना, जिस तरफ मोड़ दोगे वो वैसा ही मुड़ जाएगा। बच्चे छोटे, कच्ची माटी है, कच्ची मिट्टी को जैसा उस माटी की चाहो तो चिलम बना दो, उस माटी का चाहो तो सुराही बना दो, माटी की चाहो तो घड़ा बना दो। छोटे छोटे बच्चे तो कच्ची माटी होते हैं, कच्ची मिट्टी होते, कब कैसा आ जाए। इसीलिए भगवान में मन तो लड़कपन से लगाओ और बच्चों को संस्कार बहुत छोटी सी उम्र से देना स्टार्ट कर दो। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जाओ मधुबन में। ध्रुव जी ने जो जाप किया, 3 दिन में एक बार खा लेते, ध्यान की विधि बताए, किस प्रकार प्राणायाम करना है, किस प्रकार भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान हो, नेत्र बंद कर लो और भगवान का सुंदर सा ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान किया करो। आप लोग भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं? कैसे भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है वो भी जरा ध्यान से सुनो।
भगवान का ध्यान एकांत में बैठ जाया करो, शांति से, कोई शोर शराबा ना हो, शांत चित्त से बैठ जाओ। धीरे धीरे नेत्र बंद कर लो, सामने भगवान का चित्र हो, पहले तो भगवान को टुकुर टुकुर देखो, फिर नेत्र बंद कर लो और आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेषनाग भगवान के बहुत सारे सुंदर सुंदर फण हैं, बहुत सारे शेषनाग भगवान के हजारों फण होते हैं, अनगिनत। सांप का फन होता है ना, वैसे शेषनाग भगवान के लाखों फन, कोई गिनती नहीं, असंख्य। ऐसा भाव बनाओ कि असंख्य फनों के शेषनाग भगवान के ऊपर सैया पर श्री नारायण लेटे हुए हैं। गद्देदार उनका शरीर, किनका? शेषनाग भगवान का, और गद्दे की तरह वो बिछा हुआ है बिछौना। शेषनाग भगवान ही भगवान नारायण का बिछौना है। और भगवान नारायण लेटे हुए हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? कमल की तरह। कमल की पंखुड़ी होती है ना, ऐसी होती है, ऐसी। भगवान की आंखें भी कमल की तरह, इसीलिए भगवान को कमल नयन कहते हैं। भगवान का एक नाम है कमल नयन। भगवान की आंखें कमल की तरह, इसीलिए कमल नयन। भाव बनाओ कि भगवान नारायण लेटे हैं और उनकी आंखें कैसी हैं? कमल की तरह। बाल बड़ी घुंघराले से सुंदर सुंदर, उनके अधर कैसे हैं, होंठ कैसे हैं? बिल्कुल गुलाबी, हाँ बिल्कुल गुलाबी सुंदर अधर हैं। गाल बड़े सुंदर हैं। ठाकुर जी के कानों में बड़े सुंदर सुंदर कुंडल लटक रहे हैं, गले पर सुंदर सी माला है। उनके हृदय वक्षस्थल बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, और भगवान के चरण अद्भुत हैं। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं। नारायण का दर्शन कर रहे हो ना ध्यान, तो जरा माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर लेना। माँ भगवती बड़ी सुंदर है, और हम तो अपनी माँ के चरणों का ध्यान करें। माँ बहुत सुंदर है, करोड़ों चांद लजा जाएं, इतनी सुंदर हमारी माँ श्री लक्ष्मी माँ है। माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के। हाँ, और आप देख रहे हैं लक्ष्मी जी नारायण को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, और प्रभु माँ लक्ष्मी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक बाल्टी में पानी लाते थे और वो मछली लाते थे, और छोटा सा जाल लाके सिर पे डाला करते थे। तब समझ नहीं आता था कि ये कर क्या रहे हैं, गांव की परंपराएं। तो वो आया करते थे और उसके बदले वो मछली दिखाया करते थे। तब समझ में नहीं, मछली दिखाने आया, हाँ, और जाल सिर पे डालता, कुछ समझ नहीं आता। तो माँ से पूछा करते कि ये क्या है, तो माँ कहा करती कि यदि केवट का जाल सिर पे पड़ता है और मछली का दर्शन इस त्योहार में होता है तो साल भर नजर नहीं लगती किसी की। ऐसा माँ कहा करती थी, दादी कहा करती थी। अब क्या सही है क्या गलत वो तो मुझे नहीं पता, पर अब मुझे समझ में आया कि मछली इसलिए दिखाई जाती थी क्योंकि मछली का दर्शन शुभ होता था। पहले के जमाने में तो लोग घर घर मछली पालते नहीं थे आज की तरह, जैसे आप लोग फिश पॉट पे मछलियां रख लेते हैं, है ना। तो इसीलिए साल में एक बार जो घर में बहुएं हुआ करती थी, जो घर से बाहर नहीं निकला करती, उनको भी मछली का दर्शन हो जाया करता था। वो मछली साक्षात मत्स्य भगवान है, और आजकल लोग मत्स्य भगवान को ही मार मार के खा जाते हैं। तो ये परंपरा रही है हमारे भारत की। भगवान के चरणों में मछली का दर्शन है, मत्स्य। भगवान के चरणों में अंकुश का दर्शन है। अंकुश क्यों? जैसे हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की मदद ली जाती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में अंकुश का ध्यान करना चाहिए कि हे नारायण, हे प्रभु, मेरा मन भी हाथी की तरह उन्मत्त हो रहा है, जरा मेरे मन रूपी हाथी को भी अपने अंकुश से वश में कर दीजिए। इसीलिए अंकुश का ध्यान भगवान के चरणों में करना चाहिए। भगवान के
चरणों का दर्शन, माँ लक्ष्मी माँ के चरणों का दर्शन, ऐसा ध्यान हमें करना। ध्रुव जी को सारी पद्धति बतलाए और 3 दिन में एक बार कुछ खाकर ध्रुव जी भगवान का चिंतन करते। दूसरा महीना लगा 6 दिन में एक बार खाते हैं, तीसरा महीना लगा 9 दिन में एक बार खाते हैं। देखिए ध्रुव जी महाराज का खाना पीना बंद हो गया और वो भगवान के चिंतन में डूब गए। अरे भगवान का चिंतन जब अधिक होने लगता है ना तो भूख और प्यास भी आपको सताना छोड़ देती है। आजकल लोगों की बड़ी समस्या है। आज लोग पूछते हैं महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? साल में एक बार व्रत रखते हैं और उसमें भी यही पूछते हैं क्या खाएं, मतलब एक दिन भी इनका बिना खाए गुजारा नहीं। और ध्रुव जी रोज नहीं खाते थे, कभी कभी खाते थे और ज्यादा भजन करते थे। आप भी ज्यादा से ज्यादा भजन किया करो, कम से कम खाया करो। जितना खाओ उतना भजन तो करो। कितने रुपए का रोज खा लेते होंगे? एक थाली आज ना 50 रुपए की है कम से कम। तो आप लोग तो 50 रुपए और 100 रुपए का रोज खाते होंगे कम से कम। यदि आप 4 रोटी भी खाते हैं, सब्जी दाल चावल खा रहे हैं और दोनों टाइम खा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप अपने घर पर भी 80 रुपए का भोजन तो रोज कर ही लेते हैं। 80 का नहीं तो 70 का, 70 का नहीं 50 रुपए का। चलो हम छोटा हिसाब लगाते हैं, 50 रुपए। आप अपने घर पे भी नाश्ता चाय मिला के सब 50 रुपए का तो खा पी लेते होंगे। अब 50 रुपए का रोज खा रहे हैं, भजन कितने रुपए का कर रहे हैं? है ना, भजन ही कुछ भी नहीं। एक सज्जन ने अगरबत्ती उठाई, 2 अगरबत्ती उठाई और जलाई, और कब? 11:30 बजे। नहाए साहब, 10 बजे तक सो रहे हैं। 10 बजे तक सोने के बाद जाके नहाए, 2 अगरबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए। कुछ लोग ना टॉवेल लपेट लेते हैं, कुछ लोग तो टॉवेल भी नहीं लपेटते। पुरुष लोग गांव में बड़ा सा पेट कर लेंगे आगे, बनियान भी नहीं पहनते। हाँ, चल रहे हैं ऐसे, इन्हें बिना लज्जा नहीं आती, इनको बेशरम हो रहे हैं। घर में बहू बेटियां हैं, शरीर को ढक के रखा करो। पुरुष हो तो क्या ऐसी घूमोगे? तो 2 अगरबत्ती जलाएंगे, शरीर में बस एक ही कपड़ा है, नहाए 12 बजे और अगरबत्ती 2। ओ पूरे घर में घंटी बजा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बहू के कमरे में भगवान है तो वहां भी चले गए, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अब लोग ये क्या है भाई? ये भक्ति है क्या है? ये ऐसी पूजा होती है? पुजारी को, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करे उसको चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, आप सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप पहले अपना श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार अर्थात आप साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। कपड़े पहनकर पहले अपना तिलक वंदन कर लीजिए भगवान का स्मरण करके। तिलक वंदन करके ही आप भगवान के पूजा के अधिकारी होते हैं। आसन पर बैठ जाइए, भगवान का चिंतन करिए, नाम जपिए, शरीर साफ सुथरे। जब भगवान आपको देखे ना तो आप अच्छे दिखो, थोड़ा बढ़िया, भगवान भी तो आपको देखेंगे ना। तो आप जरा श्रृंगार किया करो अपना, जमाने को रिझाने के लिए नहीं। मीराबाई सजती थी तो गोविंद के लिए सजती थी। हमारा तो कंघी करना भी भगवान के लिए होता है, हमारा तो कपड़े पहनना भी भगवान के लिए। मतलब आप जब कपड़े पहनो ना तो इसलिए कि हम भगवान के लिए कपड़े, नहीं तो बस सिंपल है। आप तो रोज वैसे भी कपड़े पहनते ही नहीं है, पर पहन लिया करो इसलिए कि हम भगवान के लिए कपड़े पहनते हैं। तो तुम्हारा कपड़ा पहनना भी पूजा ही है, तुम्हारी कंघी करना भी। हम कंघी क्यों कर रहे हैं, सज सवर क्यों रहे हैं? भगवान की पूजा करना है साहब, इसलिए ठीक ठाक हो जाए, ठाकुर जी देखेंगे। हाँ, जब माँ अपने बच्चे को देखती है ना, राजा बाबू
तो जरूर उसके गालों में चुम्बन करती है, गले से लगाती, बहुत सुंदर लग रहा है आज मेरा बेटा, राजा बाबू लग रहा है। ऐसी जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा, भगवान के सामने बैठा करो स्माइल के साथ, प्रसन्न चित्त से। व्यक्ति की सबसे बड़ी सुंदरता और व्यक्ति का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी स्माइल होती है। आप कितना भी तेल फुलेल लगा लो, कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, पर आप तो बैठे हैं ऐसे बंदरों की तरह मुंह बनाए, तो आप कितना भी सजो लगोगे बंदर ही। हाँ, इसीलिए जरा हम ये नहीं कहते कि तुम पाउडर वाउडर पोत लो ना, हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। कपड़े पहन लो और होंठों पे जरा सी स्माइल रख लो, हंसते मुस्कुराते भगवान के सामने बैठा करो और भगवान की पूजा बड़ी सावधानी से ठाकुर जी को कीर्तन करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान को नहलाओ, भगवान को पूजा करो, उनको वस्त्र पहनाओ, उनका श्रृंगार करो। तुलसी आप चलो, आपकी पत्नी ने पूजा कर ली है, नहाना धुनाना भगवान को कर लिया, तो तुम क्या करोगे? चलो तुम तुलसी तोड़ के ले आओ 10-11 तुलसी के पत्ते, और तुलसी में राम नाम लिख लो, कृष्ण नाम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, श्री राम लिख लो चंदन से, और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, या श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, एक तुलसी चढ़ा दी। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, दूसरी तुलसी चढ़ा दी। ऐसा कह कह के सारे तुलसी चढ़ाओ और भगवान के चरणों में बैठ के केवल नारायण नारायण का जाप करो, चिंतन करो, ध्यान करो। भगवान सुंदर सी सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदरता मुस्कान, सुंदर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बैठे हैं, और आप उनका पावन सा ध्यान, पावन सा दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए बड़े प्रेम से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विधिवत सब काम हम सब करें। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की तपस्या और भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। जब ध्रुव जी महाराज का ध्यान लगा, भगवान का सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, भगवान का चतुर्भुज रूप में ध्यान, भगवान विष्णु का वो ध्यान करने लगे कि एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और बड़े प्रेम से भगवान खड़े हैं और सुंदर सा स्वरूप है, मुस्कान मंद मंद है, आंखों में सुंदर सी आंखें हैं, काल सुंदर से, नासिका सुंदर सी, ठाकुर जी के बाल सुंदर से। इतनी सुंदरता का इस दुनिया में आपने इतना सुंदर पुरुष ना देखा होगा जितने सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इनकी सुंदरता के करोड़ों हजारों करोड़ों गुना। अरे हम किससे उपमा दें, किससे भगवान की कल्पना को तुलना करें? भगवान सर्वाधिक सुंदर है, इनसे सुंदर इस दुनिया में इतना सुंदर चित्र मन में बनाओ, इतना सुंदर भाव मन में। कहते हैं सुंदर भाव बनाने से आपका मन सुंदर होता, इसीलिए सुंदर भाव बनाना चाहिए। सुंदरता से, भाव से ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे, तभी भगवान प्रकट हो गए। पावन चरित्र आपने सुना। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके, ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर बैन हुए, बैन से पृथु भगवान हुए। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे और यज्ञ करने का कार्य किया। 10,000 पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया। तब से पृथ्वी, पहले इसका नाम धरा था, पृथु से इनका नाम पृथ्वी पड़ा। और श्री पृथु जी ने कहा, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु, मेरे कान सदा आपकी कथा में लगे रहें, एक पल के लिए भी आपकी कथा से हटे ना। अच्छा, कथा सुनना ही भगवान का साक्षात्कार है। इसीलिए ज्ञानी लोग, समझदार लोग ना भगवान की कथा से जुड़े रहते हैं। प्राचीन बरही की कथा है, जिसे नारद जी ने दिव्य उपदेश करके उन्हें परम गति प्रदान की। वो यज्ञ करते थे जिसमें पशुओं की बलि चढ़ाते थे। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की पावन सी चर्चा सुनाई। पुरंजन कौन और पुरंजनी कौन? हम ही पुरंजन है, हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। और हम सभी लोग, जैसे पुरंजन अपनी पत्नी के अधीन था, हम सभी लोग भी अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं।
हम ही पुरंजन हैं और संसार में नाच रहे हैं। कोई पत्नी के लिए नाच रहा है, कोई परिवार के लिए नाच रहा है, कोई पैसों के लिए नाच रहा। सारी जिंदगी नाचते नाचते लोगों की निकल गई। अब एक ज्ञात ने पुरंजन को कहा कि आओ अब। तो पुरंजन ने कहा ना, हम तो पत्नी बन गए हैं और अब किसी के संग सती हो रहे हैं। मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हम किसी के पिता बनते हैं, फिर किसी के पुत्र बन जाते हैं। हम किसी के पति बनते हैं, फिर हम खुद स्त्री बन जाते हैं। कई बार हमारा और आपका जन्म इस धरती पर हो चुका है। कई बार हम रास्ता भटक चुके हैं। इसके लिए आगे एक बढ़िया सा दृष्टांत है। मनोज जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम हुआ, अंत में प्राचीन बरही का कल्याण नारद जी ने किया। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल करके, अब प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल करके श्री विश्वकर्मा की पुत्री से इनका विवाह हुआ। वरिष्ठमती से जिनके यहाँ आग्नेत्र हुए, इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम भरत। ऋषभ देव जी शरीर को त्यागते हैं भगवान का चिंतन करते हुए। ये 24 अवतारों में एक अवतार हैं। भरत जी इनके सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता के ज्ञान से नव पुत्र इनके योगेश्वर बन गए, नव योगेश्वर, पिप्पलायन इत्यादि, अंतरिक्ष इत्यादि। अब श्री भरत जी अपनी सारी प्रजा को उपदेश करते हैं और सब छोड़ करके गंडकी के तट पर चले जाते हैं। गंडकी के तट पर बैठ के श्री भरत जी भगवान का चिंतन। अच्छा, भरत जी सब कुछ छोड़ करके गए। हाँ मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। अब ध्यान देकर सुनना मेरी माँ, बहुत सावधान होकर के, कोई प्रपंच और पंचायत ना हो। अब ध्यान देना। एक भरत जी राजा थे, सब प्रकार से संपन्नता थी। भरत जी ने सब कुछ छोड़कर और जंगल चले गए। गंडकी नदी के तट पर बैठकर नारायण 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 का जाप करने लगे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी एक मृगी को देख रहे थे, वो पानी पी रही थी। तभी शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर के कारण नदी को पार करना चाहती है, पर वो गर्भवती थी। उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो गर्भ पानी में गिर के बहने लगा। वो तड़प तड़प के मृगी तो मर गई, पर वो नन्हा सा मृग का बच्चा बचा। तो भरत जी ने उसे अपनी कुटिया पे लाकर उसे घास खिलाया, उसकी सेवा की। अच्छा, किसी की सेवा कर देना, किसी का पेट भर देना बिल्कुल बुरा नहीं है। पर भरत जी से गलती क्या हुई कि भरत जी उस मृग के बच्चे से ज्यादा प्रेम करने लगे। अब माला जपना छूट गई। अब तो मेरा मृग चालू हो गया। अब माला वाला सब छूटने लगी। मृग को जंगल घुमाने लगे, उसे नहलाने लगे। मतलब जो काम, जो भजन करने के लिए संसार छोड़ा था, तो आज एक मृग में ही उन्हें सारा संसार नजर आ गया। और वो मृग में ऐसे आसक्त हो गए कि उनका सब भजन पूजन छूट गया। ये जो आसक्ति है ना मेरी माँ, आसक्ति की व्याख्या यही है। आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, वही आसक्ति है। आप लोगों की भी आसक्ति बच्चों के प्रति होती है। मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हाँ, जबकि ये कुछ भी काम आने वाले नहीं है। तुम्हारे काम आने वाला है तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्म। पर आदमी वो करता ना करता हुआ उलझ जाता है और आसक्ति में ऐसा उलझता है। अब भरत जी मृग के बच्चे को मेरा मेरा कहने लगे लोग। अच्छा बताओ, क्या भरत जी का ये जो मृग है, क्या ये उनका है? नहीं, फिर भी कह रहे हैं मेरा 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 मृग, मेरा मृग। यही दुर्दशा हम सबकी भी है। अच्छा सच्ची बताना मेरी माँ, आपका इस दुनिया में क्या है? कौन आपका है? सच्ची बताओ, दिल में हाथ रख के। क्या आपका बेटा आपका है? क्या आपका पिता और आपकी माँ आपकी है? क्या आपका शरीर सब छोड़ दो, ये बताओ, क्या ये शरीर भी हमारा है? ये जो रिश्ते नाते हैं ना, ये इन्हें बहुत गंभीरता से समझना पड़ता है।
हम रेल में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो हमारी सीट के बगल में कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये मुसाफिर है, यात्रीगण है। हम यात्रा करेंगे ना तो स्टेशन में बहुत सारे यात्री हमें मिलेंगे, और रेल में और इस बस में भी हमें बहुत सारे यात्री मिलेंगे। उसी प्रकार जब तुम संसार की यात्रा में निकलते हो तो तुम्हें माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, नाना नानी, ये सब यात्रीगण हैं, ये सब मिलते ही हैं। और तुम्हारी गलती ये है कि तुम इन यात्री गणों को अपना मान लेती हो। ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। बस आदमी इससे ज्यादा सोचता भी नहीं। यही आसक्ति है। देखो, हम ये नहीं कहते कि माँ की सेवा ना करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, कर्तव्य सब तरफ से निभाओ, पत्नी का भी ख्याल रखो, बच्चों को भी संस्कार दो, पैसे भी कमाओ, फैक्ट्री भी चलाओ, सब कुछ करो, पर अंदर से ये भावना जरूर बनी रहे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब तो भगवान का है, और मैं भी भगवान का हूँ, क्योंकि ये शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा अधिकार ना तो पत्नी पर है, ना तो पुत्र पर है। यदि अधिकार था तो फिर आपकी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। अधिकार था तो क्यों चली गई? आपका पति आपके मना करने पर भी शराब पी लेता है, आपकी बात नहीं मानता। अधिकार था तो क्यों नहीं बात मानता? अरे पति पत्नी की तो छोड़ दो साहब, क्या ये शरीर पर तुम्हारा अधिकार है? बताओ, क्या शरीर पर आपका अधिकार है? आंख देखना छोड़ देती है, बुढ़ापे में कम दिखने लगा। अरे तुम्हारा शरीर था, तुम्हारा अधिकार था, तो फिर आंखों में कम क्यों दिख रहा है? रोका क्यों नहीं? आंखों में काम, वजन कम क्यों हो गया? शक्ति कम क्यों हो गई? आपका अधिकार था तो रोक लेना था। तुम्हारा अधिकार तो तुम्हारे शरीर पर भी नहीं है। कब बुखार आ जाए, कब बिगड़ जाए, कोई भरोसा है? पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, हाथ तो उठता ही नहीं। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? नहीं उठता ना? क्या अर्थ निकला इसका? अर्थ ये निकला तुम्हारे हाथ पर भी तुम्हारा अधिकार था, तो उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया, क्यों नहीं काम कर रही? और तुम कह रहे हो कि महाराज बेटा सुनता नहीं, तुम्हारा शरीर भी तो सुनता नहीं है, तुम क्यों सुनवा रहे हो? भगवान का चिंतन करो, यही तुम्हारा धन है, ये प्रपंच में ना उलझा करो। ये सब माया है। मैं और मोर तोड़ते हैं माया, ये सब माया, ये मेरा वो मेरा, ये माया में ना उलझो, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे नहीं तो। भारत जी मृग में उलझ गए, मेरा मृग। भारत जी तो एक मृग में उलझे, और आप लोग कितनों में उलझते हैं। इसीलिए हम कहा करते हैं मरने के पहले ना घर वर सब मन से हटा दो, निकाल दो सब, और भगवान को याद रखो। मरने के पहले सब निकाल देना, नहीं तो आदमी मरने भी नहीं देता। हम कहा करते हैं मरने के लिए घर अच्छा नहीं है। आप लोग घर में मत मरना, और हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ना मरना। आप लोगों ने कोई तैयारी प्लानिंग की कहाँ मरना है? हम बता रहे हैं मरने की प्लानिंग। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। कहां मरना चाहिए? अपनों से दूर मरना चाहिए। तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में मरना चाहिए। भगवान के चरणों में प्राण त्यागने चाहिए। अच्छा महाराज जी घर में क्यों ना मरे? कारण है। अच्छा घर में मरोगे ना तो क्या नुकसान है? एक आदमी मर रहा था घर पे, अभी मरा नहीं था कि घर वाले ने रोना शुरू कर दिया, अभी मरा नहीं। और आप देखते हैं मरने पर कैसे कैसे आदमी रोता है, और माताएं तो गजब कर पता नहीं कहां कोचिंग लेती हैं। ऐसे तो कभी इनको देखा नहीं सामान्य रूप में रोते, पर ये मरने पर ही बड़ा उछल कूद कूद के रोती हैं। एक आदमी बिल्कुल मरणासन्न थे, जमीन पर पड़े थे, आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, प्राण निकलने वाले थे। डॉक्टर ने कह दिया था घंटे भर में ये मर जाएंगे। सबको फोन लगाया, सुनो मरने वाले आ जाओ, सुनो मरने वाले आ जाओ। सबको बुला लिया इकट्ठे, सब आ गए। और आने वालों ने आ गए,
बेटी आई, बेटा आया, नाती आया, पोत पड़ोसी आ गए, पड़ोस हिलाया, दादा हिलो, पहचानो हमें। कोई की पकड़ में पांव आया तो पांव हिलाने, पहचानो हमें, पहचानो। किसी की पकड़ में हाथ आया तो हाँ हिलाओ, पहचानो हमें। अब वो आदमी मर रहा है और ये हिलाए जा रहे हैं, उसको शरीर में दर्द है, प्राण निकल रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं। अरे शांति से मर तो जाने दो, शांति से मरने भी नहीं देते ये लोग। एक बार तो गजब हो गया, मरने वाला आदमी मर ही रहा था, इतनी भीड़ भाड़ कर ली, एक आदमी उसके ऊपर गिर गया और गिरा तो वो निपट गए, गिरने से निपट गए। तो कहीं आप लोग भी ऐसी स्थिति को ना प्राप्त कर लो, इसीलिए अपनों से दूर मरो, शांति से भगवान का नाम कानों में। अब ये जो रोने वाली भीड़ इकट्ठी हुई है, ये कौन लोग हैं? अरे जब आदमी मरे तो ऐसे ना करना चाहिए जैसे आप लोग करते हैं, गए और रोने लगे। अरे रोने का कारण भी तो होता है, बिना कारण के रोए जा रहे हो, बिना कारण के रोए जा रहे हो। लोगों को तो रोने का बहाना चाहिए, बस बहाना मिला नहीं कि चालू, ऐसे नहीं रोया जाता। फिर कैसे? अरे रोने में भी एक मर्यादा होनी चाहिए, हाँ, व्यवस्थित रोया करो। कैसे रोना चाहिए हम बता रहे। जब कोई आदमी मरे और मरने की स्थिति पर हो तो रोया ना, अभी मरा थोड़ी है, क्यों रो रहे हो? अभी नहीं मरा, मर जाए फिर रोना, अभी ना रो। अभी क्या करो, सब लोग बैठ जाओ और कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का नाम सुनते सुनते वह प्राणी प्राण त्यागेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, और तुम्हारा रोना धोना सुन के मरेगा तो सीधा नरक जाएगा। अब बेटी कहती है पिताजी पहचानो, अब पिताजी आंख बंद किए पर हिला रहे हैं लोग, तो धीरे से उसने आंख खोली, आंख खोली, तुम्हें देखा, और तुम्हें देखते देखते यदि मर गया तो तुम्हारा क्या, तुम तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। दुर्गति तो उसकी होनी है, वो घोर नरक जाएगा, तुम्हें देखते देखते मरा है। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति के साथ बैठकर रोया ना करो, कीर्तन किया करो। रोने वालों से कहो बाहर चलो, शांति से वहां कोई पंडित जी को बुला लो, गीता का पाठ करने लग जाएं। पंडित जी ना मिल पाए तो तुम ही जोर जोर से सीताराम 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 राधे श्याम बोलो, उसके कान के पास राम राम बोलो, तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाओ, और अभी मरा नहीं है ना, मुख में तुलसी का पत्ता डाल दो और गंगा जल डाल दो और बोलो राम, बोलो सीताराम, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बुलवाओ, बूढ़ा आदमी बोले और आप भी बोले, सब कीर्तन, जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक कीर्तन करो। यही दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है। तुम्हारे इतना सा कीर्तन करने से यदि कीर्तन सुनते सुनते उसके प्राण निकलेंगे, उसकी सदगति हो जाएगी। उसकी सदगति के लिए तुम बाद में जो पिंडा पाड़ते हो, गया में जाके श्राद्ध करते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर लो तो अच्छा है, विधि विधान तो करना ही चाहिए, पर फिर उसकी अपेक्षा नहीं होगी कि पिंडदान होए तो ही इसकी सदगति हो। अरे भगवान का नाम लेकर जो मर जाते हैं उनकी सदगति हो जाती है, और बाद में फिर रो लेना जितना जी करे, अभी रोने की क्या जरूरत थी, उसकी सदगति तो कर दो। नाम अजामिल जब मरा तो मुख से क्या निकल गया, धोखे से क्या निकल गया, नारायण। अरे अजामिल के मुख से धोखे से नारायण का नाम निकल गया तो उनकी सदगति हो गई। केवल नाम के बल पर, नाम को कमना आंकना मेरी माँ, कलयुग केवल नाम आधारा। बहुत फर्क पड़ता है नाम से, बहुत प्रभावशाली होता है नाम। इसीलिए कहा करता हूँ नाम जपा करो, और मरते इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से करने के कारण, कुछ पढ़ने लिखने ना पढ़ने लिखने के कारण इन्हें लोग जड़ भरत भी कहते हैं।
इन्हें लोग जड़ भरत भी कहते हैं। एक दिन भरत जी के पिताजी गुजर गए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। जंगल में भद्रकाली के पुजारियों ने, वहां के जंगली लोगों ने इनकी बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा, पर इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी और भद्रकाली ने इनकी रक्षा की। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के गंगा सागर जा रहा था सत्संग करने। अचानक कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को पालकी पर लगाया और भरत जी चले। भरत जी कोई चींटी ना दब जाए पांव से, इस बात का ख्याल रख रहे थे और बार बार छलांग लगा लगा के चल रहे थे। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर एक बार इतनी जोर से टकराई कि राजा रहुगण चिल्ला पड़ा, क्यों रे, ये कौन है उछल कूद कर रहा है? समझाया, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। भरत जी ने कहा इसे हम मृत्यु दंड देंगे। तब भरत जी को लगा आज से मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा विवेतिराशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा ये बताओ भार क्या है? अच्छा बताओ, मोटा कौन और पतला कौन? क्या आत्मा मोटी होती है? क्या आत्मा पतली होती है? मोटा होना शरीर का धर्म है, पतला होना शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म ना तो मोटा होना है, ना आत्मा तो ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर ही आत्मा। सच्ची तो यह है कि आप ही भगवान हो, पर आप ना अपने आप को जानते नहीं, पहचानते नहीं। क्यों? एक गांव में एक बालक था। मैया ओ मेरी माँ, हो गया मोबाइल का काम? अब ध्यान से। एक गांव में एक बालक था, अचानक ना उसका दिमाग खराब हो गया, मतलब पागल सा हो गया। जब पागल हो गया ना तो वो घर के बाहर घूमने लगा, कभी उस गांव चला जाता, कभी उस गांव। उसकी माँ कहती यहाँ, तो वो पहचानता ही नहीं। पागल आदमी अपनी माँ को पहचानता ही नहीं। उसका नाम माना कि राम सिंह था। तो माँ कहती तू राम सिंह है, वो केवल हंसता, कहता कुछ नहीं। वो अपने आप को ना तो राम सिंह मानता, ना तो वो स्त्री को अपनी माँ मानता, ना पुरुष को अपना पिता। वो सब भूल चुका था, पागल हो गया था। ना अपनी माँ को पहचान रहा है, ना अपने पिता को, ना अपने आप को। मेरा क्या परिचय है वो भी इस बात को नहीं, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया। उसी तरह हम लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है। हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम अपने यथार्थ स्वरूप को भूल चुके हैं। और हम लोग जो हैं ही नहीं, हम वो मान बैठे। हम क्या हैं? हम ईश्वर, हम आत्मा हैं, पर हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं। लोगों को लगता है हम शरीर हैं। अरे हम शरीर नहीं हैं, हम मात्र आत्मा हैं। पर हम चूंकि पागल हो गए, हमने अपने असली माता पिता को भी भूल गए। हमारे असली माता पिता कौन है? माता रामो मत पिता रामचंद्र। हमारी माँ राधा है, हमारे पिता कृष्ण है। हमारी माता सीता है, हमारे पिता राम है। हमारी माता लक्ष्मी है, हमारे पिता नारायण। हम असली माँ बाप को भूल गए हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि पागल हो गए। और संसार में जो कि हमारा कुछ नहीं है, हम इसे अपना कह रहे हैं। पागल आदमी ना एक झोले में कचरा इकट्ठा करता रहता है। आपने पागलों को देखा कि नहीं? हमने एक पागल को देखा, उसको कहीं एक झोला मिल गया तो वो झोले में ना चिंदी इकट्ठी का, कहीं कुछ पाउच मिल जाए गुटखा का तो वो उसमें भर लेता, कहीं पानी की बोतल मिल जाए तो उसमें भर लेता, कहीं पत्थर मिल जाए पत्थर भर ले, कहीं माटी मिल जाए माटी भर ले, कहीं नाले का गंदा कचरा मिल जाए वो झोले में भर ले। क्यों भर रहा? पागल।
वो पागल कोई और नहीं, आप लोग भी अपने झोले में क्या भर रहे हो? क्या भर रहे? कचरा, संसार का तुच्छ सा कचरा। मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, ये सब कचरा तुम झोले में भर रहे हो। भरना क्या चाहिए था? राम नाम का प्रेम, राम नाम की भक्ति झोले में भरना चाहिए था। पर चूंकि हम पागल हो गए, संसार में ऐसे उलझ गए हैं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। तुम भगवान ही हो, पर अज्ञानवश ये चीजें समझ में हम कितना भी तुम्हें समझाएं, पर तुम अपने आप को रामबाई ही समझती हो। भैया आपका क्या नाम है? भैया आपका नाम क्या है? इतना समय लगता है नाम बताने में, बताओ। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, लक्ष्मी बाई आप ही हो? अच्छा, किसी का नाम दुर्गावती है, किसी का नाम लक्ष्मी बाई है, किसी का नाम कुछ है। आपको क्या लगता है? मैं लक्ष्मी हूं, मैं ये हूं, मैं वो। तुम ये नहीं हो, तुम मात्र ईश्वर हो, मात्र कृष्ण हो। पर तुम अपने यथार्थ रूप से अपने आप को भुला चुके हो। यथार्थ रूप तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। जिसे पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, वही हो जाता है आत्मज्ञानी। उसी का नाम है आत्मबोध। कहते हैं ना, इस व्यक्ति को आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना ही आत्मबोध है। भगवान आप कौन हैं? आप ईश्वर हैं, पर अपने आप को आप रामबाई और श्यामबाई समझे बैठी हो। आप अपने आप को फलाना जी और फलाना जी समझे बैठे हो। यही तो पागलपन है। इसी पागलपन का तो सत्संग के द्वारा इलाज होता है। ये पागलपन हटा दीजिए। कृष्ण मेरे हैं, इसीलिए मीराबाई का पागलपन मिट गया। और मीराबाई कहने लग गई, याद रखना, जब तुम भगवान को अपना तुम भगवान को अपना मान लोगे और भगवान को समझ लोगे, तो दुनिया तुम्हें पागल कहेगी। मीरा को लोग पागल कहते थे, और वो क्या कहती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये बात जीवन में उतर जाए तो दुनिया के लिए तुम पागल हो जाओगे, और जब दुनिया के लिए पागल हो जाओगे तब भगवान के लिए उसके सच्चे भक्त हो जाओगे, क्योंकि भक्तों को पागल कहा जाता है। और इन्हीं बिगड़े दिमागों में, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं, और इन्हें तो पागल ही रहने दो। ये तो पागल ही अच्छे हैं, ये तो पागल ही अच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो। और हम तो कहते हैं कि हम सभी भगवत प्रेम में पागल हो जाएं, ये दुनिया भूल जाए, बिसर जाए, और बस कृष्ण ही कृष्ण याद हो जाएं। हर जगह कृष्ण, हर जगह कृष्ण, हर जगह यही कृष्ण की प्राप्ति। भारत जी ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया राजा रहुगण को। राजा रहुगण ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि और ये सब, फिर हम वो बटलोई का दृष्टांत दे दिया कि चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई गई, पानी डाला गया तो पहले बटलोई गर्म हुई, फिर पानी गर्म हुआ, फिर चावल पका। तब भरत जी ने कहा, ये दृष्टांत लौकिक दृष्टांत है, इससे आत्मा को नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। आपकी बुद्धि का, आपकी इंद्रियों का, आपके मन का कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। जैसे बटलोई का चावल तो पक गया, बटलोई मतलब एक बर्तन होता है जिसे भगोनी भगोना भी बोलते हैं। आपने चढ़ाया, आग में पानी डाला, चावल डाल दिया, तो आग सबसे पहले बर्तन को गर्म करती है, फिर बर्तन पानी को गर्म करता है, पानी चावल को गर्म करके पका के भात बना देता, पका देता। पर उसी चावल में थोड़ा पत्थर पड़ा हो तो चावल तो पक जाएगा, क्या पत्थर पकेगा? आग का प्रभाव उस पत्थर पर नहीं होगा, गर्मी का प्रभाव उस पत्थर पर नहीं होगा, गर्म तो हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा पर इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का कोई भी प्रभाव कभी पड़ता नहीं है, सबसे परे। जब हम मरते हैं ना, भगवान के दर पर जाते हैं, तो हमारा हिसाब किताब कैसे होता है आपको पता है? आप लोगों ने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, इसका हिसाब किताब होता है भगवान के घर में। कैसे? सुनो, जब हम मरते हैं, हमारा शरीर यहीं रह जाता है, हमारे घर वाले रोते रह जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। हमारे 3 शरीर होते हैं,
एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है कारण शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर। हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, यही हमारा शरीर स्वर्ग और नरक की यात्राओं पर निकलता है। आपके सूक्ष्म शरीर को आप लोगों ने कभी देखा है? आज हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा ये बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपने में आप तो घर पर सो रहे थे, पर सपने में आप हरिद्वार चले गए। तो ये जो हरिद्वार गया है, ये आपका कौन सा शरीर है? एक शरीर तो आपका बिस्तर में सो रहा है और एक शरीर हरिद्वार में गंगा जी नहा रहा है। अब बताओ, आपके एक शरीर तो कमरे में है और एक शरीर हरिद्वार में है। दो शरीर हो गए कि नहीं? जिस शरीर से आपने सपना देखा, अच्छा आप जब सपना देख रहे थे तो आपके हाथ पांव थे कि नहीं? सपने का जो शरीर होता है वो बिल्कुल हूबहू इसी की तरह होता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। महसूस किया हो, अनुभव किया हो तो हाँ कहो। हाँ, वह शरीर जो है, वह शरीर सूक्ष्म शरीर है। जब हमारा शरीर छूटता है, मरता है आदमी, तो वही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आत्मा निकलकर उसमें चली जाती है और वही सूक्ष्म शरीर को यमराज ले जाते हैं, है ना? कहाँ ले जाते हैं? यमराज जी का हेड ऑफिस, हमारा शरीर यमराज जी के हेड ऑफिस जाता है और वहां पर यमराज जी ने बड़ी बड़ी टीवियां लगा रखी। आप लोग जो भी अच्छा बुरा करते हो ना, सब रिकॉर्ड होता है। यमराज जी वो दिखाते हैं कि देखो आपने जन्म से लेके मृत्यु तक कितना पाप और पुण्य किया। सारी पिक्चर दिखाने के बाद आपके पाप अलग किए जाते हैं, पुण्य अलग किए जाते हैं और दोनों को तौल कर देखा जाता है। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्यों का हिसाब होगा तो आप बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य निकले? आप अपना से बताओ। आपको अपना तो नॉलेज होगा ही, दूसरों के बारे में तो हम जानते नहीं, पर खुद के बारे में तो अच्छा जानते हैं। अच्छा बताओ, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? मैया, क्या ज्यादा निकलेंगे? हाँ, पाप ज्यादा निकलेंगे। जब पता है कि पाप ज्यादा हो रहे हैं तो बंद क्यों नहीं करती हो मैया पाप? अब पुण्य कर लो। हाँ, हमारे जब यमराज जी तौल कर देखते हैं ना, तो हमारे 5 किलो पाप निकले। पाप कितना निकला? किसी के 5 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 2 किलो। और पुण्य कितना निकला? मात्र 100 ग्राम। पुण्य कितना? 100 ग्राम और पाप 5 किलो। अब यमराज जी कहते हैं, सुनो, आपने पाप ज्यादा किया है, पुण्य कम किया है, तो पाप का फल है 84 लाख योनियां। हमें यमराज जी फिर से 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, चमगादड़, ये सब योनियां हैं। ये तुम्हारे पापों का दंड है। आज जो तुम्हारी गली का कुत्ता है, ये कुत्ता भी कल कभी मनुष्य रहा होगा, पर पाप ज्यादा करने से इसे कुत्ते का शरीर मिला। ये तुम्हारे घर में जो चोरी से दूध पी जाती है बिल्ली, ये ने भी पाप किया होगा किसी जन्म में, तो बिल्ली बनी घूम रही है, चोरी कर रही है। पिछले जन्म में जरूर चप्पल जूते चुराती रही होगी, कथाओं में जा जाके किसी के चप्पल चुरा लिया, किसी के जूते। इस जन्म में बिल्ली बनी दूध चुरा रही है। तो आप जो चोरी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग, जूते चुरा लेते हैं, बताओ। और साली को पता नहीं किसने सिखा दिया, जूते ही चुराती है। हाँ, अब चोरी कर रही है जूते की, पता नहीं अगले जन्म में बिल्ली ना बन जाए। मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो एक रस्म होती है। नहीं, कल से सालियां चुराना ही बंद कर दें जूता, कल वो रस्म ही खत्म हो जाए। पर चोरी करने वाला बिल्ली जरूर बनता है। स्त्री है तो बिल्ली और पुरुष है तो बिलार। हाँ, अब अपनी तैयारी करो, राम जी क्या बनना है अगले जन्म में। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ?
हम 5 किलो पाप करते हैं ना, ज्यादा पाप, तो हमें 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। सारी योनियों में जाकर पाप का फल भोगते हैं। उसके बाद फिर यमराज जी के पास मीटिंग होती है। यमराज जी हम आ गए, चलो 5 किलो पाप खत्म, चलो अब कितना पुण्य बचा, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर यमराज जी तुम्हें फिर से एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं। जाओ, अब की बार गलती ना करना, ये आखिरी बार है। यदि अब पुण्य ज्यादा करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मतलब भगवान की प्राप्ति। भगवान तक, अभी जो तुम भगवान तक पहुंचे नहीं, यमराज ही तुम्हारा केस निपटा रहे हैं। भगवान तक पहुंच जाओगे तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और यमराज तक ही पहुंचोगे तो वो फिर भेजते रहेंगे, जाओ जाओ, कुत्ता बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, कोरोना फैलाओ। हाँ, उल्टे सीधे काम करोगे तो यही बनाएंगे। चमगादड़ उल्टा लटकी रहती है। जो आदमी उल्टे काम करता ना, भगवान ने को उल्टा लटकाता, चमगादड़ बना के लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। हमने सुना है वैज्ञानिकों से कि चमगादड़ से कोरोना बना, अब राम जाने। अब 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिला। अब जो आप जितने भी मनुष्य सुन रहे हो, बैठे हो, आप सब लोग चमगादड़ बन चुके हो। 84 लाख सीढ़ियां पार कर चुके हो। अब ना गलती कर लेना, नहीं तो 10वीं में फेल हो जाए तो फिर पाठ 1, फिर लेसन 1 फिर से ना होता है। इसीलिए अब गलती ना करना, नहीं तो फिर 84 का चक्कर लगवाएंगे। वो मिलिट्री में मैंने सुना है, फौजियों को कोई गलती हो जाए ना तो बंदूक लेके पूरा मैदान दौड़वाते हैं फिर से। सुना कि नहीं आप लोगों ने? हमने सुना फौजी भाई जो होते हैं हमारे देश के जवान, यदि कोई जवान गलती कर जाए ना तो बंदूक लेके, उनकी बंदूक बड़ी वजनदार होती है, राम जाने बड़ा वजन होता, हमने तो कभी उठाया नहीं, सुना है बड़ा वजन होता। उसको लेके हाथ ऊपर करके पूरा मैदान होता है बड़ा, 1 किलोमीटर का दौड़ाते हैं। 20 राउंड लगाओ, लो फिर से, और फिर गलती की तो फिर लगाओ। उसी तरह तुमने जरा गलती की तो फिर 84 का चक्कर, 84 का चक्कर। इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि गोविंद का भजन करने वाले को कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना भक्तों, आप लोग 84 के चक्र से निश्चित बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें कौन बचाएगी? भगवान की कथा बचाएगी। इसीलिए कथाएं सुनते रहो, और जितना अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें, पुण्य कर सकें, हमें कर लेना चाहिए। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध ना पाप नहीं करता, पाप करने का समय ही नहीं है। हम जितना अच्छा कर सकते हैं कर ले, पाप करने के लिए तो कई